हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है बेसिक मैथमेटिक्स का। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा ट्रिगोनोमेट्री कि ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री ट्राई मीन्स क्या होता है? 3, गोनो मीन्स साइड्स और मेट्री मीन्स जियोमेट्री। जियोमेट्री यानी कि 3 साइड्स से क्या बनता है? ट्रायंगल बनता है। और ट्रायंगल का जो साइड्स होते हैं उनका जो रेशियो होता है उन्हीं के बारे में मुझे पढ़ना होता है ट्रिगोनोमेट्री में। आप देखे होंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा इटीसी। आप बहुत सारे देखते होंगे कोसेक थीटा। ये सब क्या है? ये ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो होता है। अगर कोई पूछे कि साइन थीटा क्या होता है तो आप उनको बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो है। तो आज हम देखेंगे कौन कौन से साइड्स का रेशियो होता है, क्योंकि ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं एक, और उसमें भी कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? यानी कि ट्रिगोनोमेट्री में हम बात करते हैं किसका? राइट एंगल ट्रायंगल का। अप्लाई फॉर राइट एंगल ट्रायंगल इसकी बात हम करते हैं किसमें? ट्रिगोनोमेट्री में। अब राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है, देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये हो गया 90 डिग्री, ये वाली एंगल हो गया थीटा। अब इसी थीटा को बोलते हैं कौन सा एंगल? तो रेफरेंस एंगल। क्यों बोलते हैं बताएंगे। इसको बोलते हैं रेफरेंस एंगल के जो सामने वाला लाइन होगा, साइड्स होगा, उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, जिसको पी से भी डिनोट कर सकते हैं समझने के लिए। और 90 डिग्री के आगे वाला जो हो गया इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, एस से डिनोट कर सकते हैं समझने के लिए। एंगल जिस साइड से लगा होता है ये नीचे वाला, इसको बोलते हैं बेस, यानी कि बेस मतलब आधार। अब एंगल क्या होता है आपका? साइड्स जो होते हैं वो बेस और साइड्स में जो परपेंडिकुलर और बेस है उसका चेंज होते रहता है, रेफरेंस एंगल पर डिपेंड करता है। मान लीजिए दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल हम आपको समझाने के लिए बताते हैं। इसमें बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एंगल ये थीटा लिया, तो ये थीटा का जो सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो गया और ये 90 डिग्री तो है, ये तो हाइपोटेनियस एच है ही। ये वाली जो थीटा से साइड से जो लगा इसको बेस बोलते हैं, बेस। यहाँ बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इसको मैं परपेंडिकुलर लूँगा कि इसको मैं बेस लूँगा। तो अब रेफरेंस एंगल के जस्ट सामने वाले जो लाइन होता है, रेफरेंस एंगल के जब सामने वाला होगा ये क्या होगा? ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर। अब इसमें घबराने की बात नहीं है। तो अब जो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें कितने साइड्स हैं? 3 साइड्स हैं। ये 90 डिग्री हो गया। कौन से? ये थीटा हम ले लिए, तो साइड्स कितने हैं? 3। तो ये सी मान लो, ये ए मान लो, ये बी मान लो। सी आपको पता है क्या है? हाइपोटेनियस मतलब कर्ण, हिंदी वाले बच्चों कर्ण। ये क्या हो गया? आधार। ये हो गया लंबवत, लंब लिख सकते हो यानी कि परपेंडिकुलर। आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो परपेंडिकुलर, ठीक है। अब इसमें कितने रेशियो बन सकता है? साइड्स का कॉम्बिनेशन देखिए कितना बन सकता है। आप ए बाय बी लिख सकते हो, ए बाय बी। आप ए बाय सी लिख सकते हो, आप बी बाय सी लिख सकते हो। आप दोबारा बी बाय ए, सी बाय ए इसका रिवर्स, और सी बाय बी लिख सकते हो। तो कितनी कॉम्बिनेशन बना साइड्स के रेशियो का? ओवरऑल 6 कॉम्बिनेशन बना। कितना बना? 6 कॉम्बिनेशन बना। इस 6 कॉम्बिनेशन का सबका अलग अलग नाम होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा। आगे हम देखते हैं।
तो हम यहाँ लेंगे क्या, साइन थीटा और कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कॉस का सेक थीटा और टेन का कॉट थीटा। ठीक है, अब हम देखते हैं, मान लीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो कितने से हो गया, यहाँ सैम्पल कितने हो गए, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कितने, 6 हो गए। हम राइट एंगल ट्रायंगल इसको आसान भाषा में समझने के लिए हाइपोटेनियस को एच से डिनोट कर दिए, बेस को बी से, पी को परपेंडिकुलर को पी से, हम यहाँ थीटा ले लिए। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पी बाय एच परपेंडिकुलर बाय एच। कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आपका बेस बाय एच और टेन थीटा बराबर पी बाय बी। इसको याद रखिएगा, पी बाय बी। अब इसको इस तरह से भी याद रख सकते हो, पी बी पी, एच एच बी, पी बाय एच, बी बाय एच और पी बाय बी। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो, पी बी। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो, क्या, पी बाय एच, बी बाय एच, पी बाय बी, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब होता क्या है, साइन थीटा बराबर होता है 1 बाय कोसेक थीटा, रिवर्स होता है, आपको बताया है कोसेक थीटा। और कॉस थीटा बराबर होता है आपका 1 बाय सेक थीटा और टेन बराबर होता है 1 बाय कॉट का, ये होता है। अगर टेन थीटा निकालना हो तो टेन थीटा हम जानते हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो होता है। ठीक है, यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा का रेशियो होता है। अगर टेन थीटा बराबर निकालने के लिए बोलेगा, टेन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाय एच और कॉस बी बाय एच, इसको कैंसिल किए हुए पी बाय एच, एच बाय बी, तो पी बाय बी हो जाएगा टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर क्या होगा, पी बाय बी। इस तरह से आप निकाल सकते हो। और कॉट में कॉट उल्टा होता है, कॉट थीटा बराबर 1 बाय टेन थीटा। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखिए रेफरेंस चेंज हो जाता है तो उसका वैल्यू चेंज हो जाता है। मान लीजिए वैल्यू नहीं, बेस और आधार चेंज हो जाता है। अब मान लीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज, तो ये हो गया थीटा, ये 90 डिग्री, ये वाली एंगल होगा 90 डिग्री माइनस थीटा, ये सी ले लिए, ये ए बी। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए बाय, साइन थीटा बराबर पी बाय एच होता, तो पी क्या है यहाँ पे, ए एच सी, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बी हो जाएगा, तो बी बाय सी। और कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, कॉस थीटा बराबर बी बाय एच, तो बी क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर बी बाय सी। और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा ए बाय सी। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। तो इसीलिए यहाँ आप देखोगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बी बाय सी, और कॉस थीटा सेम हो गया, तो इसको लिख सकते हो कॉस थीटा, और टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा लिख सकते हो। इसी तरह से सेक थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। इस तरह से करोगे तो आपको आ जाएगा। अब एक मैथमेटिशियन थे, बेचारे नहीं कहेंगे सर, उसका नाम था पाइथागोरस। उन्होंने कहा कि अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल लेते हो, क्या लेते हो, राइट एंगल ट्रायंगल, क्या लेते हो, राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें जो हाइपोटेनियस होता है कर्ण, ये जो हो गया परपेंडिकुलर, ये जो बेस हो गया, तो ये होता, कहता है कि आपका परपेंडिकुलर का हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है,
आप इसको इस तरह से समझ सकते हो, यानी कि ए की जगह बी के जगह बी लीजिए, एच की जगह सी भी ले सकते हैं, पी की जगह ए लिख के आपको मानने के लिए, लेकिन याद रहने के लिए आपको एच पी बी ले लिया। आप बोथ साइड डिवाइड कर दो एच स्क्वायर से, तो एच स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे तो एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर, ये तो 1 हो जाएगा। पी बाय एच साइन स्क्वायर थीटा, अब बी बाय एच कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या होता है, एक फार्मूला क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। क्या हो गया, प्रूफ हो गया। बचपन 9th क्लास में पढ़े होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो समझदार बच्चे को आता है, कैसे आता है, और जो थोड़ा सा उतना ध्यान नहीं देते वो नहीं समझ पाते। तो आज आप समझ लीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा कैसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के। ठीक इसी तरह आप निकालोगे एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस बार एच स्क्वायर बटे बी स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे तो पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर लिखोगे तो ये आपका एच बाय बी क्या होता है, पी बाय बी, एच बाय बी क्या होता है, तो ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। टेन स्क्वायर कितना हो गया, दूसरा फार्मूला हो गया। ठीक है, अब पी से किए एच स्क्वायर बराबर क्या हो गया, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, अब बी स्क्वायर से कर देंगे तो इसी तरह हो जाएगा कोस सेक, क्या हो जाएगा कोस सेक, एक मिनट, कोस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये 3 फॉर्मूला इस तरह से आ गया। ठीक है, अब हम टेबल बनाते हैं। टेबल में क्या हो, सारे एंगल को लिखते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और आपका 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। इस तरह क्या बनाए हम एंगल लिए। अब क्या किए, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा हम लिए। आप अच्छे से बना लेना। ठीक है, हम लिख दे यहाँ पे 0 1 2 3 4, डिवाइड कर दो 4 से और रूट कर दो, डिवाइड कर दो 4 से और रूट कर दो, तो आप साइन 0 डिग्री बराबर देखेंगे, 0 डिग्री बराबर 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 का 1/√2 और 60 का √3/2, और ये 1 हो जाएगा, यानी कि साइन 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कॉस में क्या होता है, कॉस 0 डिग्री बराबर 1 होता है, ये इधर आ जाता है, √3/2 1/cos 30 डिग्री और कॉस 45 डिग्री, और साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है, सेम होता है, 1/√3, ये 1/2, ये 0। अब टेन थीटा बराबर आपको कितना बार बताया, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, इससे भी निकाल सकते हैं। अगर आप सिर्फ साइन थीटा और कॉस थीटा का 30 45 60 90 रखोगे याद, तो आप टेन थीटा भी कैलकुलेट करके जल्दी जल्दी में निकाल सकते हैं। तो टेन 0 डिग्री बराबर क्या होता है 0, और 30 डिग्री बराबर 1/√3, 45 का रूट, 1045 डिग्री हमेशा याद रखिए 1 होता है, और ये हो जाएगा √3 और ये नॉट डिफाइन।
क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। यहाँ पे कुछ वैल्यू है, सेक 30 डिग्री बराबर कैसे, आप कैलकुलेट करके निकाल लेना, √3। इतना तो बता दिए, आप अपने से भी आप कर सकते हो, कितना डिटेल में पढ़ोगे, अब 11th-12th में पढ़ रहे हो या मेडिकल इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन में लगे हो, ठीक है। यहाँ तक तो 10th क्लास का था, 10th क्लास का। अब आगे पढ़ाएंगे थोड़ा सा जो 11th में बच्चे पढ़ते हैं। आप अगर बायोलॉजी ग्रुप से हैं, नीट का प्रिपरेशन करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होने वाला है। वैल्यू है उनको याद रखना है। किस हम क्या बात कर, राइट एंगल ट्रायंगल लिए, राइट एंगल क्या लिए, राइट एंगल ट्रायंगल लिए हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। जब भी ट्रिगोनोमेट्री की बात हो तो राइट एंगल ट्रायंगल और साइड्स के रेशियो होते हैं, ठीक है। ये ले लिए 57 डिग्री, ये 37 डिग्री, ये 90 डिग्री तो है ही। ये साइड 3 सेंटीमीटर लो, कुछ मेरे यूनिट में ले सकते हो 4, तो साइन 37 डिग्री, ये वाली एंगल की बात करते हैं हम, ये वाली एंगल के बारे में, ठीक है। साइन 37 कॉस 37 डिग्री और टेन 37 डिग्री कभी कभी देखने को मिलता है। तो आप क्या लिखोगे, ये वाली एंगल लिए हैं आप, तो इसकी परपेंडिकुलर सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो आप क्या लिखोगे 3/5, 4/5 और 3/4। सिमिलरली इधर अगर लेंगे साइन 53 डिग्री, कॉस 53 डिग्री और टेन 53 डिग्री, तो क्या हो जाएगा आपको साइन 4/5 चेंज हो जाएगा ना, बेस परपेंडिकुलर 4/5, 3/5 और 4/3, इस तरह से ये हो जाएगा। अब जो हम पढ़ेंगे ये कॉन्सेप्ट आपको 11th क्लास में देखने को मिलेगा। 11th क्लास में देखने को क्या मिलेगा, बेसिकली यहाँ पढ़ेंगे हम रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। क्या पढ़ेंगे, डिग्री एंड रेडियन के बीच में रिलेशन। अब इस तरह से यहाँ से मैं लिखता हूँ रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, डिग्री एंड रेडियन। हम लेते हैं एक सर्किल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सर्किल है तो इसका सेंटर होगा और सेंटर से सरकमफ्रेंस का डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, रेडियस, जिसको हम आर से डिनोट करेंगे। इस सर्किल पे हम यहाँ से चलते चलते कुछ दूरी पर जाएंगे तो ये आर्क पे जो डिस्टेंस कवर करेगा उसको हम एल दे दिए, सरकमफ्रेंस पे डिस्टेंस को एल दे दिए, कुछ एंगल बनाए होंगे जिसको हम थीटा दे दिए। तो ये जो होता है थीटा बराबर, ये जो एंगल थीटा बराबर होता है एल व आर्क व रेडियस होता है। मतलब मान लो लेट एल बराबर आपका हो जाएगा 3 सेंटीमीटर हम ले लिए और आर रेडियस ले लिए 4 सेंटीमीटर, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3/4। ये भी सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो आ जाएगा आपको 0.75 RD, इसी को रेडियन बोलते हैं। तो क्या हो गया, डायमेंशन लेस हो गया ना, डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो गया एंगल। तो इस तरह से हम रेडियन हो गया। थीटा बराबर क्या होता है, अगर हम एक सर्किल लिए, दोबारा एक सर्किल लिए, ये सर्किल का रेडियस हो गया, हम यहाँ से चले थे, मान लीजिए सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी आर हो गया। अगर हम यहाँ से चलते हैं पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक, तो कितना एंगल हो जाएगा आपको वहाँ से वहाँ तक 360 डिग्री, यानी कि 360 डिग्री एंगल कवर किया, ठीक है। तो यहाँ थीटा बराबर हो जाएगा, यानी कि 360 डिग्री एंगल कवर किए, 360 डिग्री एंगल हुआ, तो 360 डिग्री बराबर क्या होगा C/R हो जाएगा ना। क्या ये पूरा एंगल ना हम सरकमफ्रेंस को कवर किए 360 डिग्री में, तो C/R हो जाएगा, आर्क बाय, तो इसको रेडियन बोलते हैं। 360 डिग्री बराबर आपका हो जाएगा सरकमफ्रेंस C क्या होता है 2πr बाय रेडियस R, ये कैंसिल हो गया तो 2π हो गया ना, मतलब 360 डिग्री बराबर 2π रेडियन। डिवाइड कर दोगे
तो 180 बराबर पाई रेडियन होता है। ठीक है, और अगर लिखेंगे वैल्यूज 90 डिग्री बराबर क्या लिखोगे 5/2 रेडियन। ठीक है, और 60 डिग्री बराबर 5 ये आपको बहुत बार बहुत जगह आपको न्यूमेरिकल बनाने में फिजिक्स में ज़रूरत होगा। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन है, हम दोनों के एक दूसरे को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का, हम वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पढ़ रहे थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, इसको याद करने का तरीका, इनको हम बोलते हैं, यहाँ 0 डिग्री से चले, 0 डिग्री से यहाँ 90 डिग्री तक गए, यहाँ 180 डिग्री 270 और फिर वापस आ गया तो 360 डिग्री हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड एंटी क्लॉकवाइज, जब भी चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ लिखो ए, यहाँ लिखो आफ्टर स्कूल, एस बताएंगे आपको क्या है, टी और सी। इसको ए को लिखो ऑल, इसको लिखो साइन थीटा और कोसेक थीटा। टेन थीटा लिखो, क्या लिखेंगे, टेन का उल्टा कॉट, और कोस थीटा और कॉस का उल्टा सेक थीटा। इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, क्योंकि इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे थे। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो रेशियो निकालोगे ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इस तरह से पी बी, तो कॉस थीटा बराबर पी बाय कॉस बी बाय एच होता है ना, बी बाय एच। तो एच भी क्या हो गया, इधर पॉजिटिव हो गया, बी भी पॉजिटिव हो गया, पी भी पॉजिटिव हो गया, तो ये ऑल पॉजिटिव होता है। इसी तरह से हम सबको बनाते हैं। ठीक ना, तो यहाँ हम देखेंगे, यहाँ साइन 90 डिग्री, देखिए 0 से थीटा के बीच गए, 0 से कहाँ गए, थीटा तक गए, तो क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में। थीटा 90 से हम बढ़ गए, 90 से जैसे बढ़ गए तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, यानी कि 1, तो इसको लिख सकते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, क्या लिख सकते हैं 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा, दोनों एक ही हो गया। तो यहाँ हम देखते हैं, यहाँ साइन एक नेट साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट, कॉस का साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा प्लस कॉट थीटा। अब देखिए यहाँ एक देखने की वाली बात है, समझने वाली, 90 जब होगा 90 की बात आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट। लेकिन 90 माइनस थीटा क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव होता है। यानी कि जो शॉर्टकट बताए थे इसको बोलेंगे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये शॉर्टकट मतलब है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखिए ए का मतलब हो गया ऑल पॉजिटिव, और एस का मतलब हो गया आफ्टर स्कूल साइन कोसेक पॉजिटिव, और टी का मतलब हो गया आपका टेन, और टेन का उल्टा कॉट, ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, सी का मतलब हो गया कॉस थीटा हो गया और सेक थीटा, बाकी सब नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, 90 डिग्री माइनस नहीं प्लस थीटा, कौन सा प्लस हो गया सेकेंड
क्वाड्रेंट, या 180 डिग्री माइनस थीटा, ये भी सेम ही होगा। तो 180 डिग्री माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। 180 डिग्री प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, इतना ही पढ़िए। इस तरह से मेरा हो। तो अब हम देखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, क्या होगा पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट। साइन 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड में क्या होता है कॉस थीटा, क्या होता है साइन पॉजिटिव होता है ना, साइन और कोसेक, तो पॉजिटिव कॉस थीटा। और कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा 90 सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब साइन थीटा, ठीक है। साइन 180 डिग्री बराबर थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या साइन पॉजिटिव हो जाए, पॉजिटिव साइन थीटा। और कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा। अब देखिएगा अब यहाँ पे 90 डिग्री हो जब होगा तो साइन चेंज हो जाएगा, 90 प्लस हो गया 90 माइनस थीटा हो प्लस हो जाएगा, मतलब साइन चेंज होता है। 180 का बात होने पे ये साइन होता तो साइन ही रहेगा, साइन होगा तो साइन, इसको याद रखने का ये तरीका है। तो आप देखिए 90 डिग्री 270 डिग्री नो चेंज, चेंज हो जाएगा। 90 डिग्री में साइन है तो कोस, कोस है तो साइन। क्वाड्रेंट में फर्स्ट को आफ्टर स्कूल टू कॉलेज से आप उसका नेगेटिव होगा पॉजिटिव आप पता कर लेंगे। 180 डिग्री 0 डिग्री 360 डिग्री नो चेंज, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। अब हम कुछ ग्राफ देखते हैं। ग्राफ किसका ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का ग्राफ देखते हैं। ग्राफ तो जैसे साइन थीटा का ग्राफ क्या होगा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, मॉड ऑफ होता है साइन थीटा का भी ग्राफ, मॉड ऑफ कॉस थीटा होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन थीटा का भी ग्राफ होता है, साइन थीटा प्लस 1 का भी ग्राफ होता है। फंक्शन होगा तो वहाँ y लग जाएगा, फंक्शन होगी तो y लग जाएगा, रिलेशन आ जाएगा, y लग जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे दो ही ग्राफ देखेंगे, साइन थीटा का कॉस थीटा का देख लेंगे, टेन थीटा का भी हम देख लेंगे। तो साइन थीटा का ग्राफ क्या होता है, हम एक एक्सिस लिए, कौन सा y, क्या लिए हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये क्या हो गया y एक्सिस। साइन थीटा जो होता है 0 डिग्री पे, यहाँ इस पे एंगल है, क्या है इस पे एंगल है, तो 0 डिग्री पे 0 वैल्यू होता है और इसका साइनसॉइडल होता है। इस तरह से साइन थीटा का ग्राफ होता है। ये हो गया π/2 पे क्या होगा 1 होगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। और पाई पे क्या होता है 180 डिग्री पे क्या होता है 0 और 3 π/2। इस तरह से साइन थीटा का ग्राफ जो होता है ये यहाँ से यहाँ तक 0 से 360 डिग्री के बीच होता है, 2π के बीच। ये क्या हो गया 2π के बीच। तो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा -1, यानी कि साइन थीटा -1 से 1 के बीच ही उसका वैल्यू होता है। जो कैलकुलस होंगे मैथमेटिक्स वाले बच्चे होंगे उनको बहुत डिटेल में पढ़ना होता है। अब है कॉस थीटा, कॉस थीटा का ग्राफ क्या होगा, क्या लिए y एक्सिस एक्स एक्सिस पे एंगल लेते हैं, साइन 0 डिग्री पे क्या होता साइन कॉस 0 1, तो इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये 1 हो जाएगा, ये π 90 डिग्री बराबर क्या होता है 0 होता है, और पाई हो जाएगा -1 हो जाएगा, पाई पे 180 डिग्री पे -1 3π/2। तो इस तरह से आप साइन थीटा कॉस थीटा का आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको काम आएगा। वो फार्मूला इस तरह से है, हम लिखते हैं साइन a प्लस बी कॉस a प्लस बी और साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा और
कॉस थीटा और साइन थीटा। इसका आप देखिए साइन ए प्लस बी है तो साइन में क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस बी, प्लस है तो प्लस होगा कॉस ए इंटू साइन बी, चेंज हो जाएगा। कॉस ए प्लस बी है तो कॉस ए इंटू कॉस बी, माइनस है प्लस है तो माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अगर आपको यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस होगा, अब प्लस है तो माइनस होगा। कॉस का कॉस में क्या होगा, एक तरफ कॉस दूसरी तरफ साइन का लगेगा। अब है साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी कि थीटा जो है हाफ हो जाता है। और कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा ये होता है, और कॉस 2 थीटा बराबर होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। और साइन 2 थीटा इसी तरह से लिख सकते हो 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा। तो ये आपका बेसिक मैथमेटिक्स जो सिर्फ फिजिक्स में हेल्पफुल होगा उसके लिए पढ़ाया हूँ। मैथमेटिक्स वाले बच्चों के लिए अलग है, उसमें डिटेल से पढ़ना पड़ता है, न्यूमेरिकल बनाना पड़ता है, क्वेश्चंस बनाने पड़ते हैं, एनसीईआरटी हो गया, जो कॉम्पिटिटिव का तैयारी करते हैं उसके लिए अलग से होता है। लेकिन ये बेसिक मैथमेटिक्स, ये जो बेसिक मैथमेटिक्स है, बेसिक मैथमेटिक्स उसके लिए इतना तक है, किसका, ट्रायगोनोमेट्री। ओके, थैंक्स।